एक बच्चे ने केवल छोटे बच्चे के सिर को छुआ और वह बच्चा जो 10 साल से नहीं बोला था अचानक अपनी पहली बात बोला। महिला चौंकी और भावुक हो गई। उसने 10 सालों तक डॉक्टरों को ढूंढा था लेकिन कोई भी उसके बेटे के मूर्खता का इलाज नहीं कर सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चा जिसे छोड़ दिया गया था और जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था उसके बेटे के ठीक होने का एक मौका देगा। उसने सुना कि उस छोटे को उस जगह पर छोड़ दिया गया था बिना किसी के उसे देखभाल करने के लिए। सहानुभूति के कारण महिला ने उसे कमांडर के निवास में ले जाने का निर्णय लिया। उसे कभी नहीं पता था कि यह दयालुता का कृत्य घर में कभी न खत्म होने वाली शुभ किस्मत लाएगा। जब वह छोटे बच्चे को अपनी बाहों में लेकर वापस लौटी तो उसने तुरंत महसूस किया कि बुरी किस्मत पूरे निवास पर छाई हुई थी। उसने चुपचाप एक आशीर्वाद का जादू किया और दादी जो 1 साल से कोमा में थी जाग गई। महिला हैरान रह गई। जब से उन्होंने छोटे बच्चे को गोद लिया था घर में अच्छी चीजें होने लगी थी। वे नहीं जानते थे कि बच्चा एक पुनर्जन्मा हुआ भाग्य तारा था, जनरल की वैध बेटी जिसका उद्देश्य परिवार को महिमा और समृद्धि लाना था। लेकिन उसके पिता ने गलत निर्णय लिया और रखेल की बेटी को भाग्यशाली समझ लिया जबकि असली बेटी को सड़क पर फेंक दिया। उसने सोचा था कि बच्चा मर जाएगा लेकिन उसका भाग्य बहुत मजबूत था। एक दिन महिला घर से बाहर जा रही थी और बच्चे ने उस बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने ड्राइवर से तुरंत रुकने को कहा और जैसे ही उसने देखा बच्चा तुरंत छोटे से प्यार करने लगा। बच्चे ने भी उसकी दयालुता को महसूस किया और उसे अपनी पहली आशीर्वाद दी। ऐसे ही बच्चे ने 10 साल बाद पहली बार बोला। बच्चे की रक्षा में निवास की किस्मत हर दिन बेहतर होती गई। लेकिन उसी समय एक रहस्यमय महिला घर में आई, यह सोचते हुए कि कमांडर युद्ध में मर चुका था और वह जल्दी ही निवास का नियंत्रण ले लेगी। लेकिन महिला डरने वाली नहीं थी। उसने बिना झिझक एक बंदूक निकाली और दूसरी महिला को मजबूर किया कि वह भाग जाए। पूरे परिवार को कमांडर की चिंता थी। बच्चे ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया और कमांडर को युद्ध के मोर्चे पर पाया जहां वह विदेशी लोगों से लड़ रहा था और उसे हथियार खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। बच्चे ने 1 सेकंड के लिए सोचा और तुरंत एक कांस्य बर्तन परिवर्तित किया जो चमकते हुए सुनहरे कार्पों से घिरा हुआ था। कमांडर ने इसे अच्छे भाग्य का संकेत माना। उसने पूछा, यह क्या है? सैन्य के साथ प्रार्थना करनी शुरू की। उसी समय बर्तन से सोने की बारें निकलने लगी। अगले दिन महिला को एक बड़ी जीत की खबर मिली। इसी बीच जनरल की किस्मत गिरने लगी। रहस्यमय महिला को घर से बाहर जाते समय कुचल दिया गया। दूसरा बेटा अपनी सारी संपत्ति एक रात में खो बैठा और जनरल अपनी दोनों टांगों को तोड़ बैठा। कमांडर द्वारा अस्वीकृत होने के बाद विदेशी लोग जनरल के पास गए जो लालच में था और उसने उनके साथ मिलकर कमांडर को नष्ट करने के इरादे से पूरी सेना के साथ हमला किया। लेकिन कमांडर ने कोई डर नहीं दिखाया। वह जानता था कि कमांडर का ट्रेन पहले से ही बाहरी इलाके में आ रहा था और उसे सिर्फ आधे घंटे का इंतजार करना था। लेकिन धोखेबाज ने शांतिपूर्वक अपनी घड़ी देखी और कहा कि महिला अब अपने पति से कभी नहीं मिलेगी। उसी क्षण एक विस्फोट ने सभी के कानों को झकझोर दिया। बच्चे ने तुरंत महसूस किया कि कमांडर खतरे में था और उसने फिर से अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया। धोखेबाज ने सोचा कि कमांडर मर गया और वह पूरी तरह से नियंत्रण लेने की तैयारी कर रहा था। महिला सबसे बुरे के लिए तैयार थी लेकिन वह दृढ़ थी कि वह अंत तक निवास की रक्षा करेगी। उसने पलटकर 2 लोगों को गोली मारी और अपने बेटे से मदद मांगने के लिए भागने को कहा लेकिन धोखेबाज ने अपनी बंदूक बच्चे की ओर तान दी।